हाँ, तो आज है आपका स्पेशल क्लास वालों का एक्सरसाइज 33 प्रश्नावली 33 में आइए। प्रश्नावली 33 का जो क्वेश्चन है ये आपका है साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, जो कि आप एक्सरसाइज 25 में ही बना चुके हैं, इसलिए इसमें कोई दम नहीं है। आप सारा इसको बना सकते हैं। जैसे पहला है 3/5, तो भिन्न क्या है? 3/5 जो है ये आप समझिए 3/5 है, तो 3/5 है, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है तो 5 से भाग देंगे 3, तो भाग नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले यहां 0 पॉइंट और यहां पर 0, 5 6 का 30 कट गया, आपका आ गया ये 0.6। तो ये बिल्कुल आसान, ये आप पहले बनाए हैं, फिर फिलहाल एक्सरसाइज 25 में भी ये था साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। इसी एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। ये आपका मिश्र भिन्न है 3.9/50। तो मिश्र भिन्न को दशमलव भिन्न में व्यक्त करने के लिए पहले हम इसको विषम भिन्न में चेंज किए, तो आ गया 159/50। अब 159/50 को हम दशमलव भिन्न में व्यक्त करेंगे। भिन्न में आप ध्यान रखिएगा कि जो नीचे रहता है यानी जो हर है वो भाजक है और जो अंश है वो भाज्य है। तो 50 हो गया भाजक और 159 हो गया आपका भाज्य। तो आप भाग दें, 3 बार में पहले लगता है, 9 बचा। अब भाग नहीं लग रहा है तो यहां पर दशमलव बिंदु, फिर यहां 0, अब लगेगा 1 बार में, 50 एकम 50, फिर घटा करके आया 40, फिर यहां पर 0। अब कितना बार में लगेगा? 8 बार में, 8 बार में लगेगा 50 8 400। और इस तरह से आपका इसका आंसर हो गया 3.18। और ये चैप्टर आपका प्रश्नावली 33 कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 34 में है भाग का कुछ गुण धर्म। जैसे आप पढ़े थे गुणा का कुछ गुण धर्म, तो भाग का भी कुछ गुण धर्म होता है, कुछ नियम होता है। तो क्या नियम होता है? सबसे पहला नियम होता है कि किसी भी दशमलव भिन्न के संख्या को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो भागफल वही दशमलव भिन्न होगा। जैसे 7.05 को 1 से भाग देंगे तो कितना होगा? उतना ही होगा, यानी कितना? 7.05। यही इसका आंसर होगा। ये हो गया भाग का पहला नियम। भाग का दूसरा नियम है कि अगर किसी दशमलव भिन्न को उसी दशमलव भिन्न से भाग दिया जाए तो भागफल 1 होगा। भागफल कितना होगा? 1 होगा। जैसे यहां पर 5.08 को 5.08 से भाग देते हैं तो भागफल आएगा 1, तो यहां 1 भरा जाएगा। तीसरा नियम है भाग का, ये तीसरा नियम ये है कि 0 को अगर किसी भी दशमलव भिन्न से भाग दिया जाए, 0 को किसी भी दशमलव भिन्न से भाग दिया जाए तो भागफल 0 ही होगा, यानी 0 को बांटा जाएगा। भाग देना मतलब बांटा जाना। 0 को अगर बांटा जाता है तो कितना कितना मिलेगा आपको? अगर अभी हम 0 लड्डू आप लोगों के बीच बांटे हैं, चलो बांट दिए हम 0 लड्डू आप लोगों को, तो कितना कितना मिला? मिला 1 कि 0 0 मिला? दिखाओ तो 1 कहां मिला?
जीरो जीरो मिला ना जी, इसलिए जीरो मिला। यानी जीरो को आप किसी से भी भाग दें तो भागफल जीरो ही होगा। वो यही बात यहाँ पर कह रहा है। तो ये तीसरा नियम हो गया भाग का। और भाग का एक और नियम है कि किसी भी दशमलव भिन्न को जीरो से भाग नहीं दिया जा सकता है, यानी भाजक के रूप में जीरो नहीं आ सकता है। हो गया। अब आपका ये क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और बनवा रहे हैं, बाकी तो सब बन जाएगा। कि 8.004 को कितना से भाग दें कि भागफल 1 होगा। इसी से है ना, किसी दशमलव भिन्न को अगर उसी से भाग देते हैं तभी भागफल 1 होता है। इसलिए यहां पर वही भरा जाएगा, यानी 8.004। 8 नंबर में कह रहा है कि 8.035 को कितना से भाग दें कि 8.035 ही हो भागफल में, तो होगा 1, यानी 1 से भाग देंगे तो उतना ही होगा। तो ये आपका प्रश्नावली 34 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रश्नावली 35। इसमें है सिंप्लीफाई। आप साधारण सिंप्लीफाई तो पहले से भी बनाए हैं, तो सारा नियम वही है। आपका जो बोर्ड मास का रूल है उस रूल के आधार पर ही इसमें भी आपका दशमलव भिन्न का भी सिंप्लीफाई बनेगा। बोर्ड मास का नियम को आपको हमेशा पालन करते रहना है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 में ये है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि केवल प्लस और माइनस है, मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं है, प्लस और माइनस है। तो सिंप्लीफाई में हम लोग क्या करते थे कि अगर प्लस और माइनस ही रहता था जब, तो सबसे पहले जिस संख्या के पहले प्लस का चिन्ह है उसको एक साइड करते थे, बाईं ओर एक साइड करते थे। जैसे 4.8, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है 1.5, 4.8 प्लस 1.5। उसके बाद ये माइनस में है इसलिए इसको यहां नहीं रखे, इधर प्लस वाला जो 2.5 है इधर ले आए। उसके बाद माइनस वाले दोनों को लिख दिए, 3.6 माइनस 2.4। अब पहले एडिशन का काम करेंगे। जब केवल प्लस और माइनस रहे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही रहे, तो पहले एडिशन का होगा उसके बाद सब्ट्रैक्शन का होगा। तो इन तीनों को जोड़ेंगे पहले, तो इन तीनों को जोड़ने पर आ गया आपका 8.8। अब बच गया माइनस 3.6 माइनस 2.4। अब 8.8 में 3.6 और 2.4 को माइनस करेंगे। पहले 8.8 में 3.6 माइनस करेंगे, फिर जितना बचेगा उसमें आप 2.4 माइनस करेंगे। ये काम आपको रफ में करना है, ये रफ वर्क है। और नहीं तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और एक ही बार 8.8 से माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आप रफ वर्क में जैसे करना है करके, और आपका आंसर आ जाएगा 2.8। ये रफ वर्क है, उसको रफ में करना है। सिंप्लीफाई में बहुत सा काम रफ वर्क का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 को ले लिए हम, जिसमें मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, चारों चीज है। जब ये चारों चीज रहे तो सबसे पहले किसका काम होता है? डिवाइड का होता है। बोर्ड मास का जो रूल है, रूल के आधार पर पहले डिवाइड का, तो डिवाइड का काम है सबसे फर्स्ट में ही। क्वेश्चन में है भी सबसे फर्स्ट में, ये जहां भी रहता लेकिन पहले डिवाइड का ही काम होता। तो सबसे पहले डिवाइड का काम हम किए, यानी 6.8 को डिवाइड किए 3.4 से, तो आ गया आपका 2। ये रफ में आप करके देखना है आपको। जो भी आए केवल यहां से उतारते नहीं जाना है, आप इसको रफ में वर्क करके देखिए कि 6.8 को 3.4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी आप डिवाइड का चैप्टर पढ़े हैं पहले। दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देना, यही तो है यहाँ। ये भी दशमलव भिन्न में है, ये भी दशमलव भिन्न में है।
तो इसको आपको भाग देना है। भाजक को पहले दशमलव मुक्त करना है, यानी पूर्ण संख्या बनाना है, फिर भाग देना है। तो देखिए भागफल आपका 2 आएगा। ये नहीं कि केवल उतार लिए और कॉपी भर लिए। इसको आप रफ वर्क में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। बाकी सबको उसी तरह से उतार दिए। एक बार में एक ही काम करना है, डिवाइड का कर लिए, इसलिए बाकी सबको ज्यों का त्यों उतारे। फिर दूसरे बार में हमको मल्टीप्लाई का काम करना है। तो मल्टीप्लाई में कौन सा है? 3.2 इंटू 4.1, ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई कर दिए तो ये लिखा आया 2 प्लस, फिर मल्टीप्लाई करके जितना आया 13.12, इसको लिखे -2.42। अब बच गया आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, 2 चीज बचा। तो अब एडिशन का काम किए तो आ गया 15.12 माइनस 2.42, इसको माइनस किए तो माइनस आप जब करेंगे, इसको रफ में करेंगे, आएगा 12.70। उसमें आपको लिखना है 12.7, उस जीरो का कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। नेक्स्ट हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें बोर्ड मास का पूरा रूल लागू हो रहा है। ब्रैकेट है, 3 तरह का ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब है। तो इसका रूल आप जानते ही हैं। पहले ब्रैकेट का काम होता है, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले होता है स्मॉल ब्रैकेट का काम। तो यहां पर हम देखेंगे स्मॉल ब्रैकेट को पहले हम ढूंढेंगे कि कहां पर स्मॉल ब्रैकेट है। तो स्मॉल ब्रैकेट यहां मिल रहा है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपका जो काम है वो है 3.6 भाग 1.2 गुने 5। 2 काम है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही, 2 काम है। अब देखना है कि उन दोनों काम में प्राथमिकता किसको देना है, पहले किसका है नंबर आता है। तो एक है भाग का काम, एक है गुना का काम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। तो प्राथमिकता किसका है? सबसे पहले किसको करना है? डिवाइड का काम करना है। यानी 3.6 को 1.2 से पहले डिवाइड करेंगे फर्स्ट बार में। फर्स्ट राउंड में आपको यही काम करना है। बाकी यहां से वहां तक आपको ज्यों का त्यों क्वेश्चन को उतार देना है। उतारते जाएंगे, यहां आएंगे, फिर थोड़ा सा रुकेंगे। डिवाइड किए तो 3 आया। 3.6 को 1.2 से डिवाइड किए तो 3 आया। 3 लिख दिए, गुने 5 लिख दिए। फिर आपका तीनों ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम में किसका काम करना है। तो नेक्स्ट टाइम में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो एक काम रह गया है, कौन सा काम रह गया है? मल्टीप्लाई का काम रह गया है। तो इस मल्टीप्लाई का काम को पहले हमको कर लेना है। तो इधर से सीधा गए, फिर अब जो है तो ये स्मॉल ब्रैकेट का पूरा काम खत्म हो रहा है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया। मल्टीप्लाई किए तो 15 आया। स्मॉल ब्रैकेट अब देने का जरूरत नहीं है। अब आपके पास बच गया मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। अब नेक्स्ट टाइम में नंबर किसका आता है? मिडिल ब्रैकेट का। अब हम देखेंगे मिडिल ब्रैकेट कहां है और मिडिल ब्रैकेट के अंदर कौन कौन सा काम है, उसमें से फिर किसका नंबर पहले है, फिर बाद में किसका है। तो मिडिल ब्रैकेट आपका यहां से लेकर के यहां तक है। ये सारा काम हमको मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही करना है। तो इसमें से सबसे पहले नंबर किसका आ रहा है? का। सबसे पहले का नंबर आ रहा है। का मतलब गुना ही होता है, लेकिन अगर का के रूप में दिया हुआ हो तो डिवाइड से पहले उसका काम किया जाता है। और मल्टीप्लाई दिया रहता, जैसे यहां मल्टीप्लाई दिया था तो पहले डिवाइड का हुआ, बाद में मल्टीप्लाई का हुआ। लेकिन यहां पर का दिया हुआ है, इसलिए पहले का काम होगा, उसके बाद डिवाइड का काम होगा। तो इस राउंड में हमको का काम करना है। तो इसको हम चिन्हित करते हैं कि इसी का काम हमको करना है। इधर से सीधा चलते जाएंगे, यहां तक उतार लिए।
अब इसका काम किए तो आया 1.4। 2 को मल्टीप्लाई किए 0.7 से, का मतलब गुना होता ही है, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 1.4। ये सारा काम आपको रफ में करते जाना है, रफ में कीजिएगा तो 1.4 आएगा, -15 लिख दिए। फिर अभी मिडिल ब्रैकेट का काम खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वो अभी चलेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में जाते हैं इसमें, तो इसमें हमको किसका काम करना है? अब मिडिल ब्रैकेट के अंदर रह गया काम डिवाइड का और माइनस का, सब्ट्रैक्शन का। तो पहले किसका होगा? डिवाइड का होगा। तो आ गए यहां से यहां तक। मिडिल ब्रैकेट के अंदर ये जो डिवाइड का काम है इसको पहले हमको कर लेना है। तो डिवाइड का काम किए 100.8 को डिवाइड किए 1.4 से, तो आ गया 72। 72 आएगा, इसको रफ में करना है और 72 लिख दिए, -15 लिख दिए। अभी भी मिडिल ब्रैकेट का काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। नेक्स्ट लाइन में हमको मिडिल ब्रैकेट का काम करना है सब्ट्रैक्शन का, और इस बार मिडिल ब्रैकेट का काम पूरा हो जाएगा। तो आइए 8 इंटू इतना लिखे, मिडिल ब्रैकेट का काम हो गया तो आया 57। 72 में 15 को माइनस किए तो 57 आया। तो अब आपका बिग ब्रैकेट के अंदर आ गया 0.5 प्लस 57। अब हम करेंगे लास्ट में किसका? बिग ब्रैकेट का काम। बिग ब्रैकेट का काम में क्या है? 0.5 और 57 को जोड़ना है। पॉइंट में है, ये बिना पॉइंट का है। तो 0.5 और 57 को जोड़ेंगे तो आएगा 57.5। तो 8 इंटू 57.5, 8 गुने 57.5 किए तो आएगा आपका गुना करके 460.0। तो इस जीरो का कोई महत्व नहीं, इसलिए आंसर होगा 460। नेक्स्ट है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन हम उतार दिए हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को हम ढूंढेंगे। स्मॉल ब्रैकेट कहां पर है? तो इसमें हम देख रहे हैं कि स्मॉल ब्रैकेट दो जगह है, यहां पर है और यहां पर है। तो फर्स्ट राउंड में हम दोनों जगह जहां जहां रहेगा दोनों जगह हम काम कर लेंगे। तो फर्स्ट राउंड में हम इधर से गए उतारते हुए, यहां तक आए। उसके बाद फर्स्ट राउंड में हम इसको जोड़े, जोड़ दिए 2.3 और 1.7, तब आ गया आपका 4। और फिर माइनस का चिन्ह दे दिए और इसका भी काम किए। 2.8 में से 2.4 को घटाए तो आ गया 0.4। और फिर आपका ये हो गया मिडिल ब्रैकेट के अंदर। स्मॉल ब्रैकेट का जो काम है दोनों जगह, वो आपका एक ही राउंड में पूरा हो गया। अब सेकेंड बार चलते हैं। सेकेंड बार में मिडिल ब्रैकेट का काम करना है। तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर देखिए दो काम है, एक एडिशन का है, एक सब्ट्रैक्शन का है। तो पहले एडिशन का काम हम कर लेंगे एक बार। तो इधर से गए यहां तक, फिर एडिशन का काम किए, 0.4 और 4 को जोड़े तो 4.4 हुआ और माइनस 0.4 लिख दिए। फिर दोनों ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। अब नेक्स्ट लाइन में हम करेंगे, इस मिडिल ब्रैकेट का पूरा काम हो जाएगा। 4.4 में से 0.4 को माइनस करेंगे। तो इधर से चलते हैं, यहां तक आ गए और यहां आने के बाद फिर माइनस का चिन्ह भी दे दिए। फिर इसका काम किए, 4.4 माइनस 0.4 इज इक्वल टू आया 4 लिख दिए। अब नेक्स्ट टाइम में हमको इस बिग ब्रैकेट के अंदर का काम करना है, यानी ये 4.7 में माइनस करना है 4 को। तो 0.7 यहां तक आए, यहां तक लिख लिए। फिर इसका काम किए, अगर 4.7 में 4 को माइनस किए तो आया 0.7। अब आपका बच गया 0.7 माइनस 0.7, तो इज इक्वल टू 0 इसका आंसर हो गया। और इस तरह से आपका आज का ये वर्क समाप्त हुआ।
आज 29/4/2020 का आपका ये 3 चैप्टर हुआ, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका जो एक्सरसाइज 36 है वह वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए उसमें उस दिन एक ही एक्सरसाइज आपको देंगे। इसलिए आज आपको 3 एक्सरसाइज का वर्क पूरा करना है, रफ में और फेयर में। धन्यवाद।